हेलो। व्हाट? एक मिनट रुको। सुनिधि, समथिंग पर्सनल? या इफ यू डोंट माइंड। अरे रे, नो प्रॉब्लम। वैसे भी मुझे प्रभाकर के साथ विशाल मालती की फोटो सिलेक्ट करना है, इसे भी जल्द से जल्द फेयर करना है। पता नहीं इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है। एनीवे, थैंक्स। हेलो, तुम्हें किसने बताया कि जगन लूथरा सुनीति के घर जॉब ऑफर करने गया था? रूपाली ने। और जगन ने उसे यह भी बताया कि माँ वहां पे थी। कहीं माँ ने उससे बात तो नहीं कर ली है? डोंट वरी तरुण, माँ ने जगन को वहां देख लिया था, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से लौट आई। पता है, मैं तब से ही सोच रही थी कि ये जगन उसके घर कर क्या रहा था। अब मैं जान चुकी हूँ। तरुण, मेरे हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जिससे मैं इस सुनीति वर्मा पे ऐसा वार करूंगी कि वो मैदान छोड़ के ही भाग जाएगी। एनीवेज, बाय। हे सुनीति, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस? किस बात की? लिपस्टिक में जॉब मिलने की। लिपस्टिक? हे सुनीति, तूने हमें बताया नहीं, तू हमें छोड़ के जा रही है? हाँ? अब शीतल, शीतल ये क्या कह रही तू? चुप रहना। क्यों? क्या ये सच नहीं है कि जगन लूथरा ने खुद आकर तुझे जॉब ऑफर की? हाँ? शीतल प्लीज, इधर चल ना। कहाँ? प्लीज अंदर चल। अरे शीतल, शीतल मेरी बात सुनो। ये सच है कि जगन लूथरा ने मुझे जॉब ऑफर किया, लेकिन मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। क्या? लेकिन जगन तो सबको यही कह रहा है। इनफैक्ट सुनीति, अभी जैस्मिन का फोन आया था और उसने भी मुझे यही बताया कि जगन ने उसे कहा कि तुम यूपीसी छोड़कर लिपस्टिक ज्वाइन कर रही हो। रबिश, ये सब झूठ है। मैं यूपीसी कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं यूपीसी कभी छोड़ ही नहीं सकती। यही तो पापा चाहते हैं, इसीलिए पापा ने माँ को तुम्हारे घर पे भेजा था। सोने भेजा था मैम को? हाँ सुनीति, पापा को तो जैस्मिन से पहले ही पता चल गया था कि जगन लूथरा तुम्हें आज ये जॉब ऑफर करने वाला है, इसलिए तो उन्होंने माँ को भेजा था ताकि वो तुमसे तरुण के रिश्ते की बात कर सके। तरुण का रिश्ता? इसका मतलब है कि वो तरुण की शादी मुझसे करना चाहते? हाँ, लेकिन तुम तो कहती थी कि वो मुझे सिंघाने खानदान के लायक नहीं समझते। समझते तो वो अब भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम पापा को तुम जैसी हार्ड वर्किंग और सिंसियर नौकर कहां से मिलेगी? हाँ? वो तो इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शादी तरुण के साथ हो जाए, ताकि तुम यूपीसी को कभी छोड़ के ना जा सको। यूपीसी को तुम मिल जाओ और शादी करके तुम्हें तरुण मिले या ना मिले, इसकी उन्हें परवाह ही कहां है। तुम बस जिंदगी भर उनकी गुलामी करती रहो। और प्लीज शीतल, प्लीज बस करो। सुनीति प्लीज, ठेस पहुंची ना। आई नो बुरा लगता है, आई नो बुरा लगता है जब तुम्हें पता चलता है कि जिसे तुम अपना समझते हो उसका अपनापन सिर्फ मतलब का था। प्लीज शीतल, प्लीज प्लीज सर के बारे में ऐसा मत करो। जरूर उनको कोई गलतफहमी हुई है। मैं भी उनकी जगह होती तो शायद मैं भी यही सोचती। और तू क्या सोचती है? इसका पापा को थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। मैंने जो सोचना था वो मैंने सोच लिया। ठीक ही सोचा तुमने। इतना सब कुछ हो जाने पर तेरा तो यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा ना? अरे नहीं नहीं शीतल, मैं यूपीसी छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं सर को जाके सब कुछ सच सच कह देती हूँ। क्या सब कुछ? यही कि सुमन दीदी के कहने पर
मैंने सर को ये नहीं बताया कि जगन लूथरा ने मुझे वो जॉब ऑफर किया था। लेकिन अब मैं सर को जाके सब कुछ सच कह देती हूँ। इसी की वजह से सब ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं सर को कह देती हूँ कि मैं लिपस्टिक ज्वाइन नहीं कर रही। नहीं सुनीति, तू पापा को ये सब नहीं बता सकती, वरना तू फंस जाएगी। मैं फंस जाऊंगी? हाँ देख, पापा को असलियत मालूम पड़ते ही वो तुझसे तरुण की शादी की बात करेंगे। सुनीति, तू क्या तरुण से शादी करना चाहती है? अरे शीतल, मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ? वही, तू तो तरुण को जानती भी नहीं है ना? लेकिन पापा के लिए तो तेरे लिए इतना ही जानना काफी है कि तरुण पापा का बेटा है, बस। लेकिन शीतल, वो तो तुम्हारा भाई भी है ना? वही तो मैं कह रही हूँ सुनीति, मैं अपने भाई की खुशी चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरी भाभी बने। लेकिन मैं पापा की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी तू फैसला ले उसमें तेरी मर्जी हो। तरुण से शादी करनी है या नहीं, वो सिर्फ तेरा डिसीजन हो। सुनीति, पापा को कुछ भी कहने से पहले मैं चाहती हूँ कि तू एक बार तरुण से मिल ले। तरुण से मिल लो? हाँ, ताकि तू तरुण को जान सके और तरुण भी ये जान ले कि जिसे मैं अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ वो कैसी लड़की है। हाँ, फिर मैं सोच समझकर सर को जवाब दे सकती हूँ ना? एग्जैक्टली। मैं अभी तरुण को फोन करती हूँ, ठीक है? और आज शाम को तुम दोनों की मीटिंग कराती हूँ। तू भी साथ चलेगी? नहीं सुनीति, तुम दोनों को एक दूसरे को जान लेने के लिए अकेले ही मिलना जरूरी है। देख यार, तो बस 3 डायलॉग याद रखना। गरीब पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो नौकर है, वो पैरों की जूती है, समझा? एक बार फिर बोलना प्लीज। गरीब पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, हाँ। वो नौकर है, वो पैरों की जूती है। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे यार, 100 से ज्यादा फिल्मों में बोल चुका हूँ। ट्राई एंड टेस्ट इट। यार वो आ गए, तू चल। चल, मैं निकल रहा हूँ। जय भाई। हाय तरुण। हाय, सिट। ड्रिंक? नो थैंक यू, आई डोंट ड्रिंक। अरे तुम तो अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी ना। नहीं, वो बात नहीं है। मेरे सामने कवर अप करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें यूपीसी से कितनी सैलरी मिलती है। Don't find me, I'm a very frank kind of guy. तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जी, वो आपके पापा चाहते हैं। Leave पापा out of this. तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो, इसका मतलब है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। और मुझसे शादी करके तुम यूपीसी की मालकिन बनना चाहती हो, राइट? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। सिंघानियाज के पब्लिशिंग हाउस पे तो तुम्हारा राज चल ही रहा है। मुझसे शादी करके तुम सिंघानियाज के घर पे, इनफैक्ट पूरे सिंघानिया परिवार पे राज करना चाहती हो। देखिए, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, मिस सुनीति वर्मा। गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत सिर्फ पैसे की होती है जो मेरे पास। वो पैसा जिसके जरिए तुम अपने आप को इज्जतदार कहलाना चाहती हो। आई नो दैट। सोच भी नहीं सकती कि विजय सिंघानिया के बेटे होने के बावजूद आपकी सोच कितनी घटिया है। घटिया तो तुम हो। पता नहीं किस जाल में मेरे पापा को फांस रखा है तुमने। तुम्हारी औकात क्या है, हैसियत क्या है तुम्हारी? सिंघानिया परिवार की बहू होने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? तुम हमारी नौकरानी हो और सिर्फ नौकरानी ही रहोगी। यू गेट दैट? एक बात याद रखना सुनीति, जूता जितना भी अच्छा हो उसकी जगह गले में नहीं रहती, उसकी जगह सिर्फ पैरों में होती है, समझी तुम? एक बात और सुनती जाओ,
शादी करने का इतना ही शौक है ना तो कोई अपने जैसा ढूंढ लो, क्योंकि शादी बराबर वालों से की जाती है। अब तो ये यूपीसी भी छोड़ देगी। वही तो चाहती हूँ मैं। सुनीति, क्या हुआ सुनीति? सुनीति तू रो क्यों रही है? सुनीति, रोना बंद कर सुनीति प्लीज। अपनी दीदी को नहीं पता कि क्या हुआ? दीपक देखो ना ऐसे क्या हो गया है। सुनीति प्लीज रोना बंद कर, कुछ तो बोल। सुनीति। सुमन, लीव हर अलोन। लेकिन ये रो रही है। प्लीज सुमन, इस वक्त वो अकेले रहना चाहती है। उसे जब हमें बताना होगा बताएगी। कम। सुनीति। घटिया तो तुम हो। पता नहीं किस जाल में मेरे पापा को फांस रखा है तुमने। तुम्हारी औकात क्या है? हैसियत क्या है तुम्हारी? सिंघानिया परिवार की बहू होने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? तुम हमारी नौकरानी हो और सिर्फ नौकरानी ही रहोगी। शादी करने का इतना ही शौक है ना तो कोई अपने जैसा ढूंढ लो, क्योंकि शादी बराबर वालों से की जाती है। क्या बात हुई होगी जो वो इस तरह रो रही है? इस तरह तो कोई तभी रोता है जब उस पे कोई हंसा। निकाल दिया मैंने उसे यूपीसी से हमेशा हमेशा के लिए मीरा। अब यूपीसी में मुझे मेरी जगह लेने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही कोई रोक सकता है तुझे मेरी भाभी बनने से। मतलब तरुण की बीवी? हाँ, यानी तू। फिर उसका क्या होगा जिससे तरुण मिलता है? कौन? किससे मिलता है तरुण? तू अच्छी तरह से जानती है। मैं मिनी की बात कर रही हूँ। मिनी? तू कुछ नहीं जानती। क्या जानती है तू मिनी के बारे में? उतना ही जितना जरूरी है। मीरा, तू कुछ नहीं जानती है, क्योंकि वो लड़की ये समझती है कि तरुण उससे प्यार करता है, लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानती कि ना ही तरुण उससे प्यार करता है और ना ही उससे शादी करने वाला है। तो फिर तरुण उससे मिलता क्यों है? मेरे कहने पर। तेरे कहने पर? हाँ मीरा, पता है, जब सामने कोई अच्छी चीज हो और इंसान उसे पहचान ना सके तो उसे वो दिखा देना चाहिए जो अच्छा ना हो, ताकि बुरे को देखकर वो अच्छे को पहचान सके। और मेरी मीरा कितनी अच्छी है वो तरुण तभी जानेगा जब उसे ये पता चल जाएगा कि उसकी मिनी कितनी बुरी है ना? तरुण, चलो उठो। यही सोने का इरादा है क्या? घर नहीं जाना? हाँ, घर। हाँ, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम्हें? हाँ, अपने मम्मी पापा से नहीं मिलवाओगे? मिलवाऊंगा, लेकिन अभी। चलो ठीक है, आज नहीं कल मिला देना, मुहूर्त पे जाने से पहले। मिनी, मैंने तुमसे कहा था मैं मुहूर्त पे नहीं जाना चाहता। पर मैं जाना चाहती हूँ ना मुहूर्त पे। तुम कल मुहूर्त पर नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि पापा नहीं चाहते इस हालत में तुम पब्लिक अपीयरेंस करो। ओह, अपने पापा से इतना ही डरते हो तो फिर मुझे प्रेग्नेंट क्यों किया? क्योंकि तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी और मेरे पास अपने प्यार का इजहार करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था। इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हें अब भी शक? तुम पर तो पूरा भरोसा है, पर उस रूपाली पर भरोसा नहीं। मालती, कम ऑन, रूपाली की उम्र तो देखो जरा। तो क्या हुआ? सेक्सी तो वो अभी भी दिखती है। मुझे नहीं दिखती। तुम्हें तो वो कांचन कुमारी ही सेक्सी दिखती है। क्यों? छोड़ तो दी ना मैंने उसके साथ वो फिल्म। मालती, तुम कहो तो ये फिल्म भी छोड़ दूं, सारी फिल्में छोड़ दूं और बस तुम्हारे साथ घर बैठा दूं। वाह, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, और कुछ महीने की तो बात है, फिर साथ ही फिल्म्स करेंगे। और हमारा बच्चा, उसे कौन संभालेगा? तो क्या बच्चा पैदा करके घर बैठूं? ऑब्वियसली तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। मुझे तुमसे हर साल एक बच्चा चाहिए। क्यों ना?
तुम पर तो हम पहले से ही मर मिटे हैं जाने मन। अभी सो जाओ। ओके, पर ये तय है कि कल रात को तुम औरत पर नहीं चलो। मुहूर्त रात में है। हाँ, कोई रात का सीन है। वैसे भी रात को तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाती है ना। शुक्र है इंटरव्यू के दौरान उस सुनीति को कुछ पता नहीं चला। विशाल, आई थिंक उसे पता चल गया। डोंट टेल मी। कहीं उसने कुछ छाप दिया तो मिस्टर विक्रांत खन्ना विल किल। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। मैं कल तरुण से मिली, मिस्टर विजय सिंघानिया के बेटे तरुण सिंघानिया से, जिसकी शादी की बात करने मिस्टर सिंघानिया यहां आई थी। और फिर मैं वहां से चुपचाप निकल गई। तुम तो चुपचाप चली आई सुनीति, लेकिन मैं चुप रहने वाला नहीं हूं।